हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। बड़ी दुख भरी खबर ये आ रही है कि मोदी सरकार को देना पड़ सकता है इस्तीफा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मोदी सरकार से गलती हुई है, आधे घंटे या एक दिन में या 2 दिन में मोदी सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। दरअसल हमारे देश की एक छात्रा है आयुषी राय, जिसको देहरादून आना था। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध है, तो ये जो बच्ची ये छात्रा आयुषी राय ये यूक्रेन में पढ़ रही थी, मेडिकल छात्रा है। और आपको पता है कि कई हमारे मेडिकल के छात्र जो है यूक्रेन में पढ़ने जाते हैं वो फंसे हुए थे। तो इस बच्चे के साथ क्या किया मोदी सरकार ने कि ये मोदी सरकार ने इस बच्ची ने ये अपनी पीड़ा जाहिर की है सोशल मीडिया के माध्यम से। खबर आई है कि मुंबई से देहरादून तक आने तक इसको 6,000 रुपये खर्च करने पड़े हैं। साथ में इसके पिता जो कि असिस्टेंट इंजीनियर हैं सीमा सड़क संगठन में, जिसको BRO भी कहते हैं हम लोग, उसमें इस असिस्टेंट इंजीनियर हैं। तो उनको अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल के जॉलीग्रांट जो एयरपोर्ट है देहरादून में, उसमें जाना पड़ा पेट्रोल डाल के, और इस बच्चे को अपने घर लाना पड़ा। तो सोशल मीडिया में ये खबर बड़ी वायरल हुई, तो मुझे भी लगा कि बहुत गलत खबर है। तो इससे सोशल मीडिया में बड़ा दबाव बना और मोदी सरकार पे बड़ा दबाव आ गया है। तो मोदी सरकार परेशान हो गई है और मुझे लगता है कि मोदी सरकार को आधे घंटे में इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वामपंथी मोदी अंध विरोधी संगठन इस मामले में सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं कि आपने इस बच्ची को परेशान क्यों किया, मुंबई से देहरादून तक आने का खर्चा क्यों नहीं दिया। और मैं बता दूं उस खबर से कि कई सारे छात्रों को सरकार जो है यूक्रेन से मुंबई लाई है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद होटल में वो रुके हैं एक रात, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस वहां से यानी अपने होटल मुंबई से इनको देहरादून आना था अपने खर्चे पे। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार को अपना जो प्राइवेट विमान है वो लाना चाहिए था इस बच्ची के लिए, तभी मुझे लगता है कि मोदी सरकार बच सकती थी। अब तो इस्तीफा देना पड़ेगा सरकार को, बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस बच्चे के 6,000 रुपये खर्च करवा दिया आपने फालतू में, और इसके पापा का पेट्रोल भी आपने खर्च करवा दिया है। मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ी, एक प्रकार से कह सकते हैं कि बड़ी दुर्दांत खबर है हिंदुस्तान के लिए। और अपने आप में ये पहली ऐसी खबर है कि एक निर्मोही, एक निर्मम सरकार है जिसने एक मासूम बच्ची के 6,000 रुपये खर्च करवा दिए और उसके पिता की गाड़ी में पेट्रोल डलवा के मतलब एयरपोर्ट में लाना पड़ा। क्या मोदी सरकार इतना नहीं कर सकती थी कि इस बच्ची के दर्द को देखकर सीधे देहरादून एयरपोर्ट में इसके कमरे से ही हवाई जहाज को लैंड करके घर तक लाना चाहिए था। मुझे लगता है कि अपने आप में ये बहुत बड़ी गलती है। और मोदी सरकार के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं मोदी अंध विरोधी लोग, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मोदी अंध विरोधियों को सैल्यूट करना चाहता हूं। मोदी अंध विरोधियों का जिक्र हुआ है तो मैं मोदी अंध विरोधी पत्रकार संगठन दैनिक भास्कर का भी यहां जिक्र करना चाहता हूं। दैनिक भास्कर ने एक पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित कर दिए हैं, जिससे मोदी सरकार में दोहरा दबाव आ गया है और जो ये इस्तीफा देने की मांग हो रही है, और मुझे लगता है कि मोदी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, शेयर लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें रवि के बिंदास बोल को, और बेल आइकन आप जरूर दबाएं ताकि ऐसी चटपटी खबरें आपके पास तुरंत पहुंचे। अब खबर क्या है, दैनिक भास्कर ने ये पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित किए हैं। उसने खबर की है कि दुनिया के अन्य देश अपने मेडिकल जो छात्रों पढ़ रहे हैं यूक्रेन में, उन्हें बचाने के लिए फाइटर जेट भेजे हैं। जानते हैं फाइटर जेट क्या होते हैं? फाइटर जेट में 2 ही लोग बैठ सकते हैं, पायलट और को पायलट। और ये कह रहा है दैनिक भास्कर कि दुनिया के अन्य देश यूक्रेन से अपने मेडिकल छात्रों को बचाने के लिए फाइटर जेट भेज रहा है। हिंदुस्तान को भी भेजने चाहिए। मतलब मूर्खता के नए सॉरी मूर्खता तो नहीं कह सकते, पत्रकारिता के, स्वच्छ पत्रकारिता के एक नए आयाम स्थापित कर दिए हैं इन्होंने। भाई कौन सा देश ऐसा होगा जो फाइटर जेट भेजेगा अपने बच्चों को बचाने के लिए? इतने सारे छात्र हैं, बड़ा सा विमान भेजोगे जिसमें कम से कम 25-30 लोग बैठ सके, यहाँ 2 बच्चों को। यानी देखो कितने अच्छी बात की है कि वो फाइटर जेट भेज रहा है, तेजी से जा रहे हैं, 2 बच्चे उठा रहे हैं, तुरंत ले जा रहे हैं, जा रहे हैं, ला रहे हैं, जा रहे हैं, ला रहे हैं। यानी फाइटर जेट विद्युत गति से आगे बढ़ रहा है, बच्चों को बिठा रहा है, वापस ला रहा है। क्योंकि देखो अगर वो सिंपल सा विमान लेके जाएंगे, आराम से वो उड़ेगा, जाएगा, रुकेगा, बच्चे तब तक तो हमला हो जाएगा वहां। तो फाइटर जेट भेजे जा रहे हैं ताकि बच्चों को विद्युत गति से वापस लाया जा सके। तो दैनिक भास्कर की इस पत्रकारिता को मुझे लगता है कि सलाम करना चाहिए, है ना। हे दैनिक भास्कर, क्या कहूं मैं आपकी इस पत्रकारिता पे। फिलहाल ये जो 2 घटनाएं हुई हैं, आयुषी रॉय जो यूक्रेन में पढ़ रही थी छात्रा, 5वीं वर्ष की छात्रा थी, उसे मुंबई से देहरादून उसके घर तक ऋषिकेश तक उसे घर में लाने के लिए जो खर्च हुआ है, मुझे लगता है कि मुझ सरकार में बड़ा दबाव बना। दूसरा फाइटर जेट से बच्चे लाए अन्य देश, हमारा देश नहीं ले पाया, उस पर दूसरा दबाव बना। तो इन गहरे दबाव से मोदी सरकार बड़े गहरे दबाव में है और मोदी सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि आधे घंटे में खबर आ सकती है कि मोदी सरकार इस्तीफा दे सकती है, क्योंकि बहुत बड़े ये 2 काम हुए हैं। और मोदी विरोधी जिस तरह सोशल मीडिया में खबरों को उठा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि मोदी विरोधी इससे महान कार्य नहीं कर सकते।
फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए शेयर लाइक जरूर करें, और इन 2 घटनाओं के कारण मोदी सरकार पे कितना दबाव बना है, कितनी देर में इस्तीफा दे सकती है, टिप्पणी बॉक्स में आप जरूर मुझे बताइएगा। फिलहाल ऐसे वीडियो देखने के लिए रवि के बिंदास बोल देखते रहिए। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ऑन ए सीरियस नोट, हमें रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में कई जानकारियां फर्जी बताई जा रही हैं, तो इसमें सच्चाई कितनी है, क्यों युद्ध हुआ, कहाँ तक जाएगा, इस पर खबर मैं आपको शाम तक या कल सुबह तक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, उसे देखिएगा जरूर। फिलहाल मोदी सरकार इस्तीफा कितनी देर में दे रही है देखना दिलचस्प होगा इन 2 घटनाओं के कारण। जय भारत, जय हिंद, जय दैनिक भास्कर, जय आयुष्य रॉय, जय मोदी अंध विरोधियों।